Okay, Ji. So the topic is brain-like hearts go where they are appreciated, simply referring to the issue of brain drain. So outline, introduction, ठीक है जी, introduction, thesis statement and लिखिए. Let's see. The topic can also be termed as the loss of human capital in expression that refers to flight of skilled labor from developing countries to the developed world. ठीक है जी. डेवलपिंग कंट्री से डेवलप वर्ल्ड की तरफ जो है वही ये ब्रेन ड्रेन कहलाता है. तरक्की याफ्ता ममालिक कैसे कोई ताल्लुक़ नहीं है. ब्रेन ड्रेन थोड़ी बहुत वहाँ भी हो जाती है मगर उनका ये मसला नहीं है. तो वो मसला जो है ये थर्ड वर्ल्ड का है, तो इसका ताल्लुक़ जो है ना ब्रेन ड्रेन का, ये ज़्यादा थर्ड वर्ल्ड से ही है. दे आर मल्टीपल कॉजेज़. अच्छा जी, असल थीसिस आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. देर आर मल्टीपल कॉजेज़ ऑफ दिस मास एक्सोडस वेरिंग फ्रॉम इंडिविजुअल टू सोशल रीजन्स. अब देखें, हर ऐसे जो है ना वो 3 सवाल एड्रेस करता है. व्हाट, वाई एंड हाउ. व्हाट इज़ द इशू, वाई डज़ इट हैपन यानी कॉजेज़, हाउ यानी सोल्यूशन. तो अब डेफिनेटली यहाँ पे जी के ब्रेन लाइक हार्ट्स गो वेयर दे आर अप्रिशिएटेड. दिमाग यानी कि इंसान जो पढ़े लिखे होते हैं, स्किल्ड होते हैं, वो भी उधर ही जाते हैं जहाँ पे उनकी तारीफ़ होती है. तो भाई क्यों जाते हैं? यहाँ पे एक क्वेश्चन आपने जो है ना वो आंसर करना है, दैट इज़ वाई. क्यों जाते हैं तो कॉजेज़ ही बताएंगे ना. सो असल आपका थीसिस जो है ये है. सो थीसिस बेटा एक ही सेंटेंस लिखा करो या 1.5 सेंटेंस, ठीक है. ये तो चलो चूँकि आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखा है. सो देर आर मल्टीपल कॉजेज ऑफ दिस मास एक्सोडस वेरिंग फ्रॉम इंडिविजुअल टू सोशल रीजन्स रिजल्टिंग इन ड्रास्टिक इम्पैक्ट्स ऑन होमलैंड. हाउएवर बाय टेकिंग सम प्रैक्टिकल मेजर्स दिस माइग्रेशन ऑफ ब्रेन कैन बी ओवरकम. सोल्यूशन उसने नहीं पूछा, आपने थोड़ा सा जो है हाउ एड्रेस कर दिया, मगर बस ये थोड़ा ही रखना है. ठीक हो गया जी, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ जो होते हैं उनके पीछे कॉजेज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. तो इखलाकी तौर पे आप थोड़ा सा सोल्यूशन देते हैं. अच्छा जी, हाउ ब्रेन लाइक हार्ट्स को वेयर दे आर अप्रिशिएटेड. अच्छा जी, इसके बाद है वाई ब्रेन लाइक हार्ट्स को वेयर दे आर अप्रिशिएटेड. एंड देन इंडिविजुअल कॉजेज़ ऑफ ब्रेन ड्रेन्स लाइक हार्ट. अच्छा, इंडिविजुअल कॉजेज़ क्या है? ब्रेन स्टेबल रिपोर्ट टू सीक एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन. बिल्कुल सही है जी, इंडिविजुअल कॉजेज़ है ये. अच्छा जी, ब्रेन ड्रेन आपस की बात है, ये है ही इंडिविजुअल मसला. कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको धक्के दे के नहीं निकाल रही, ठीक है, आपका अपना फैसला है. ब्रेन्स गो अब्रॉड फॉर लैक ऑफ रिस्पेक्ट एट होमलैंड्स ऑर्गेनाइजेशन. ये कौन है जी? केस ऑफ माहीन अहमद. ये क्या केस है? सर ये पहले लाहौर में काम करती थी, एक पाकिस्तानी थी. तो सर वो अचानक चली गई ऑस्ट्रेलिया. तो सर जब एक पोस्ट कार्ड में वो इनका ले, वो सर एक एंकर था जो वो इनसे कि ये पूछा कि आप अचानक ऑस्ट्रेलिया क्यों गई. तो सर इन्होंने एक बड़ा अजीब जवाब दिया कि मैं जब लाहौर में काम करती थी, को यहाँ पे मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी. मतलब एज एन इंडिविजुअल मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी. मतलब जो दूसरे एम्प्लॉयज़ थे वो मुझे, मतलब वो. ये किस इदारे में काम करती थी? सर ये लाहौर में एक हॉस्पिटल से प्राइवेट. अच्छा ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम लिख देना. डॉक्टर है, हाँ चले, डॉक्टर ज़ाहिर है यही हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों की बात हो रही है. ठीक है, केस स्टडी आपने लिख दी. वैसे होनी बहुत ही मशहूर चाहिए, मगर चले आपने केस स्टडी बनाई दी है. स्किल्ड ब्रेन्स प्रेफर टू ट्रैवल अब्रॉड थैंक्स टू जेंडर इनक्वालिटी. सारा, ये कौन है? गिल, सर सारा गिलानी. गिलानी. जी सर. इसको क्या हुआ? सर ये अभी ऑस्ट्रिया में काम करती. सर ये पहले पाकिस्तान में काम करती थी. अच्छा. सर इनके मुताबिक इन्होंने इस वजह से छोड़ा कि पाकिस्तान में जो सर ऑर्गेनाइजेशन है सर उनमें खास करके औरतों के लिए जो भी रूल्स हैं वो काफ़ी हार्ड, रिजिड, और औरतों के लिए काफ़ी कम स्पेस छोड़ते हैं, जिसकी वजह से मतलब इनको पाकिस्तान मजबूरन छोड़ना पड़ा और वो ऑस्ट्रिया में अब काम कर रहे हैं. ठीक हो गया. स्किल्ड पीपल ट्रैवल अब्रॉड ड्यू टू अनफेयर ट्रीटमेंट एट होमलैंड्स वर्क प्लेसेस. डेथ ऑफ एना, एन इंडियन गर्ल. सर रिसेंटली एक डेथ हुई थी इंडिया में. सर ये एक एम्प्लॉय थी जो सर की अर्नस्ट एंड यंग के नाम से एक उसका कंपनी है सर इंडिया में. तो ओके. सर जब इसकी डेथ की कॉज मालूम की गई तो सर इसकी माँ ने बोला कि ये कंपनी में जब शाम को आती थी घर, तो सर कंपनी इसको इतना काम देती थी जिसकी वजह से ये डिप्रेशन में चली गई, और मतलब इसकी ब्रेन की जो नस है वो बस्ट हो गई उसकी वजह से, टेंशन की वजह से. ठीक है, मजबूत एविडेंस ये शाबाश. ब्रेन्स गो वेयर देर इज़ परफेक्ट मैच बिटवीन द डिग्री एंड अवेलेबल जॉब्स. एजाज चौधरीज रिमार्क्स. ये कौन है एजाज चौधरी? सर ये आर्टिकल लिखते हैं डॉन में. ठीक है. तो सर इन्होंने एक बात लिखी थी कि पाकिस्तान में 200+ यूनिवर्सिटीज़ हैं. ठीक है. लेकिन उनमें से बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मतलब स्टूडेंट्स को ऐसी डिग्रीज परफॉर्म देते हैं जिनका मतलब जो जॉब्स अवेलेबल होती हैं जो उनसे मैच करती हैं. ठीक है. सर मतलब इनके मुताबिक 97% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी डिग्रीज देती हैं मतलब जिनका कोई मैच होता ही नहीं मार्केट अवेलेबल में जॉब्स होती हैं.
तो इस वजह से मतलब जो हमारे यंग जनरेशन है वो ठीक है, आउट ऑफ बैरोना मुल्क चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रेन्स गो वेयर दे आर वैल्यूड एंड जस्टिफाइड, NCBI रिपोर्ट ऑन इंडिया, ये कौन है जी? सर एक रिपोर्ट सर एक इदारा है, अमेरिकन इदारा सर। इनके मुताबिक जो सर 2021 में तकरीबन 60,000 इंडियन जो डॉक्टर्स थे सर, उन्होंने इंडिया छोड़ा। क्यों छोड़ा सर? क्योंकि उनके मुताबिक जो मतलब उनके साथ जस्टिस मतलब जस्ट लाइक एज अ मेरिट नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह से इन्होंने मतलब इंडिया छोड़ा और दूसरे ममालिक में चले गए। ठीक है, शाबाश, ठीक हो गया। ये सारी की सारी इंडिविजुअल कॉजेज़ थे। सोशल कॉजेज़ ऑफ ब्रेन ड्रेन, ब्रेन लाइक हार्ट्स गो वेयर दे आर अप्रिशिएटेड, सोशल कॉजेज़। सो ब्रेन्स चूज़ टू गो अब्रॉड बिकॉज ऑफ रिपीट इवैल्यूएशन, ठीक है। केस स्टडी नाइजीरिया, बेहतरीन हो गया। तो सोशल कॉजेज़ आपने जनाब कितनी बताई हैं? 1 2 3 4 5 6, और फिर रिकमेंडेशन और कंक्लूजन भी आपने बता के चैप्टर क्लोज़ कर दिया। वेल डन जी।